करोड़ों भारतीय चंद्रयान-3 के जागने का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान-3 की अपार सफलता ने दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रयान-3 को जगाने को लेकर एक नई जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चांद पर अंधेरा होने के बाद 4 सितंबर को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डाल दिया गया था। सिर्फ रिसीवर ऑन रखा गया था। 21 सितंबर को चांद पर सुबह होनी थी, यानी सूरज की रोशनी चांद पर वापस पहुंचने वाली थी और इसी के साथ प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने का भी प्रयास किया जाना था। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आज यानी 22 सितंबर 2023 को नहीं जगेंगे। ये फिलहाल सोते रह चंद्रयान-3 मिशन। भारत के चंद्रयान-3 मिशन के लिए इम्तिहान की घड़ी आ गई है। बीते 15 दिनों से चांद की सतह पर लगभग -200 डिग्री की ठंड में स्लीप मोड में रह रहे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने का वक्त आ गया है। चंद्रमा पर एक बार फिर से सूर्य उगने वाला है। ऐसे में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों की टीम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से शुरू करने में जुट गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को मॉड्यूल को रिबूट करने की कोशिश की जाएगी। इसमें कामयाबी मिली तो चंद्रयान-3 मिशन को उसके लक्ष्य से भी आगे ले जाया जा सकेगा। इसरो की टीम को उम्मीद है कि शिव शक्ति पॉइंट पर मौजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वहां सूर्य के उगते ही फिर से एक्टिव हो जाएंगे। शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से 13 पर आकर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। अगर नहीं जग रहे हैं तो उनके अंदर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आ चुकी है। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। यह जानना जरूरी है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों को सिर्फ 14 से 15 दिनों के मिशन के लिए ही बनाया गया था, वो पूरा हो चुका है। उससे ज्यादा समय वो वहां पर बिता चुके हैं। अगर ये जग जाते हैं तो ये किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना अब मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि -120 से -240 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनमें लगे यंत्रों की सर्किट उड़ने का खतरा था। लगता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बीती रात की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सर्दी बर्दाश्त करने वाले हीटर या यंत्र लगाते तो प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ जाती। यह जानना जरूरी है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों को सिर्फ 14 से 15 दिनों के मिशन के लिए ही बनाया गया था, वो पूरा हो चुका है। उससे ज्यादा समय वो वहां पर बिता चुके हैं। अगर ये जग जाते हैं तो ये किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना अब मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि -120 से -240 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनमें लगे यंत्रों की सर्किट उड़ने का खतरा था। लगता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बीती रात की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सर्दी बर्दाश्त करने वाले हीटर या यंत्र लगाते तो प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ जाती। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी कुंभकर्णी नींद से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। 20 सितंबर 2023 को इनके लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका था। उसकी रोशनी पहुंच गई थी, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की आंखें उस रोशनी से चौंधिया नहीं रही है। ऐसा लगता है कि उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई है। 22 सितंबर 2023 से लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर को संदेश भेज रही है। अगले कुछ दिनों तक और संदेश भेजते रहेंगे, जब तक फिर से वहां सूरज अस्त नहीं होता, रात फिर से नहीं आती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान-3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत ने दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया। विक्रम लैंडर को जब सुलाया गया था तब उसकी एक सर्किट को जगते रहने का निर्देश दिया गया था।
ताकि वो इसरो का 22 सितंबर को भेजा जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विक्रम और प्रज्ञान में ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे ही वो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल कर लेंगे, वो खुद ब खुद जग जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हमें बस उन पर नजर रखनी है। अगली बार अंधेरा होने से पहले शिव शक्ति पॉइंट से अच्छी खबर मिल सकती है। आप भी देश के सच्चे देशभक्त हैं, तो कमेंट में जय भारत जय इसरो जरूर लिखें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।